मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद हो गया। आसिफ ने कहा था कि वह भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही है। अमित शाह ने कहा, पिछले कई सालों से राहुल गांधी हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। जिसके बाद अमित शाह ने कहा है, कांग्रेस इस बयान से एक्सपोज हो गई है और इसने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की। उन्होंने कटरा में कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार भ्रष्टाचार का जन्मदाता है। कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश में जाकर कहा कि हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। पीएम ने कहा, यह हमारी आस्था का अपमान है। कांग्रेस को इसके लिए दंड देना चाहिए। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान लगाकर नफरत का सामान बेच रही है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और एनसी के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश हुआ। ये फिर से आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 वापस नहीं ला सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बड़ी बात आपको बताऊं तो इस संकल्प पत्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। यह राशि कांग्रेस के परसों जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया है, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद होगी। इसके साथ ही हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यानी कि जो घोषणा पत्र परसों कांग्रेस ने जारी किया था, वैसा ही घोषणा पत्र अब बीजेपी ने जारी कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, दौसा के बांदीकुई उपखंड के वार्ड नंबर 2 में 2 साल की बच्ची नीरू बोरोवेल में गिर गई थी। इसके बाद एक लंबा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्ची बुधवार की शाम को खेलते खेलते बोरोवेल में गिर गई थी। इसको लेकर कल मैंने आपको खबर भी दी थी। अब राहत की बात यह है, 2 साल की मासूम को एनडीआरएफ ने सुरंग खोदकर बचा लिया है। 17 घंटों तक बच्ची बोरोवेल में फंसी रही। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सुरक्षित बच्ची को बाहर निकाला गया। अच्छी बात यह है, बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, जोधपुर की एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद बिश्नोई समाज और परिजन लगातार अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। वहीं परिजनों ने जिला कलेक्टर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। परिजनों का यह भी आरोप है कि प्रियंका बिश्नोई की मौत साजिश के तहत हुई है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से सीबीआई जांच करवाने की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर अब जोधपुर वसुंधरा हॉस्पिटल प्रशासन का भी बयान सामने आया है। हॉस्पिटल का कहना है कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है। आपको बता दूं, प्रियंका बिश्नोई को पेट में दर्द होने की शिकायत थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी में गांठ है। उन्होंने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इसके चलते उनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद प्रियंका की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। कल प्रियंका बिश्नोई की मौत हो गई। प्रशासन के समझाने पर परिजनों ने प्रियंका बिश्नोई का पोस्टमार्टम करवाकर शव को पैतृक गांव के लिए लेकर गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब इस मामले को लेकर जांच रिपोर्ट में जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को चैलेंज देते हुए कहा, अब राजस्थान आकर बताना, घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं, बिट्टू ने पिछले दिनों कहा था, राहुल गांधी देश का नंबर 1 टेररिस्ट
है, उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए। इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश भर से आने वाले श्याम भक्त खाटू तक ट्रेन में आ सकेंगे। रिंगस से खाटू तक रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी हो रही है। यानी कि जैसे अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने देश भर से जो ट्रेनें आती है वह रिंगस तक ही आती है, लेकिन अब रिंगस से खाटू तक रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी है। भक्तों की असुविधा को देखते हुए सरकार ने खाटू में रेलवे ट्रैक और स्टेशन बनाने का फैसला किया है। और बड़ी बात यह है, रेलवे स्टेशन बाबा के मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। इसी बीच एक और अच्छी खबर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से बीकानेर से भटिंडा के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। वर्तमान में 100% विद्युतीकृत हो चुके बीकानेर मंडल में बीकानेर से बिरदवाल के बीच स्थित 3 ट्रैक्शन सब स्टेशनों में से रजिया सरचार्ज हो चुका है। यानी कि जल्द ही बीकानेर से पंजाब के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, लेपर्ड के एक और हमले ने एक नाबालिग लड़की की जान ले ली। लेपर्ड लड़की को घसीटते हुए जंगल तक ले गया, उसका हाथ चबा गया। नाबालिग के मुंह, पीठ और छाती को भी लेपर्ड ने बुरी तरीके से नोच डाला। लड़की का शव घने जंगल के करीब 4 किलोमीटर अंदर मिला है। मामला गोगुंदा थाना क्षेत्र के उड़ीथल गांव में गुरुवार सुबह का है। गोगुंदा थाना अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर 12:30 बजे कमला, जिसकी उम्र 16 साल थी, बकरियां चराने के लिए वह जंगल में गई थी। इसी दौरान लेपर्ड ने लड़की पर हमला बोल दिया, जिससे नाबालिग लड़की की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू जिले से बड़ी खबर, चूरू जिले में खाकी वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। यहां पुलिस के एक आला अधिकारी ने एक मामले को रफा दफा करने के एवज में 6 लाख रुपए की वसूली की। इतना ही नहीं, आरोपों के अनुसार पीड़ित को थाने में 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। अब पूरे मामले में आरोपी डीएसपी पर गाज गिरी है। आरोपी डीएसपी अनिल माहेश्वरी को एपीओ कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, भारत और अमेरिका की सेना के बीच 72 घंटे का काल्पनिक युद्ध गुरुवार को शुरू हो गया है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। दोनों देशों के सैनिक मिलकर दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढ कर ध्वस्त कर रहे हैं। आपको बता दो, इस काल्पनिक युद्ध में दोनों देशों के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारत की 9वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान पैदल आगे बढ़ेंगे, वहीं अमेरिका जवान M777 होविलेजर तोप को तैनात करने से पहले दुश्मन के ठिकानों की सटीकता का पता करेंगे। यानी कि दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम की वजह से कल प्रदेश के कई भागों में, खासकर बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हुई और कई इलाकों में बादल छाए रहे। लेकिन आपके लिए बड़ी अपडेट ये है, बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम अब कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से राजस्थान में मॉनसून की बारिश पर अब फिर से ब्रेक लगने वाला है। अब केवल पूर्वी राजस्थान के कुछ एरिया में छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि शेष जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 4-5 दिन तेज बारिश होने की संभावना कम है और न ही कोई मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वैसे आज की बात की जाए तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा संभाग के मात्र कुछ भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है, यानी कि बेहद ही कम जगह। और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 21 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।